हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आवर टुडेज टॉपिक इज जेके फ्लिप फ्लॉप। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किया था यूजिंग नैंड लैच एंड नॉर लैच बोथ। अब हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट होता है। जेके फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली रिफाइनमेंट ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या रिफाइनमेंट करने की नीड हुई? आप लोगों को याद है जेके फ्लिप फ्लॉप से पहले जो एसआर फ्लिप फ्लॉप करा था उसके ट्रुथ टेबल क्या थी? देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए एसआर फ्लिप फ्लॉप प्रीवियस वाला रखा है। ये उसकी ट्रुथ टेबल। उसकी ट्रुथ टेबल में क्या था कि जब एस और आर की वैल्यू 0 थी तब नो चेंज की कंडीशन आ रही थी। जब एस की वैल्यू 0 थी तब ये रिसेट था, एस की वैल्यू 1 होने पर ये सेट था। लेकिन जो फोर्थ कंडीशन थी वो इनवैलिड थी, यानी कि 1-1 की कंडीशन पर ये इनडिटरमिनेट स्टेज पर जाता है, जबकि हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप में ऐसा नहीं होता। जेके फ्लिप फ्लॉप में 1-1 की कंडीशन पर ये टॉगल स्टेट पर स्विच ओवर करता है। आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे स्विच ओवर करता है टॉगल स्टेज पर। जेके फ्लिप फ्लॉप रिफाइनमेंट है एसआर फ्लिप फ्लॉप का, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप से ही बना होगा। आप जानते हैं ये सर्किट जो बना है हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी हमारे 4 नैंड गेट यूज होते थे। ये चारों नैंड गेट में से 2 नैंड गेट को हम क्रॉस कपल लॉजिक में कंसीडर करते थे एंड दी स्टार्टिंग वन, जो स्टार्टिंग के जो दोनों नैंड गेट थे वो क्या थे? हमारे इनपुट पर जे और के से कनेक्टेड थे। जैसे G1 एसआर फ्लिप फ्लॉप में एस से कनेक्टेड था, वहीं पर इस बार एस की जगह यानी कि जे सेट की तरह काम कर रहा है और के रिसेट इनपुट की तरह से काम कर रहा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है कि इस बार क्यू एन बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट से फीडबैक लिया गया है G1 गेट में और ट्रू इनपुट यानी कि ट्रू आउटपुट जो Q1 दिया है उससे फीडबैक लिया है किसमें? G2 में। तो इससे अब G1 और G2 पे 3 इनपुट्स हो गए हैं। एक तो J और K जो कि S और R की जगह रिप्लेसमेंट है, 2 फीडबैक इनपुट और एक सिंगल क्लॉक पल्स। तो अब जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करेगा इसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार लॉजिक सिंबल देख लेते हैं। दिस वाज द लॉजिक डायग्राम, लॉजिक सर्किट एंड दिस इज योर लॉजिक सिंबल। लॉजिक सिंबल में इनपुट और आउटपुट रिप्रेजेंट करते हैं। ये नॉच रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी एच ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स है। कौन सी एच ट्रिगर्ड? पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड। तो इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स है। तो इसमें जो 2 इनपुट होंगे जे और के, आउटपुट होंगे जे क्यू और क्यू एन। अब सीधे ये तो मैंने इनर सर्किट बताया था, लॉजिक सर्किट जो जेके फ्लिप फ्लॉप का होता है। लेकिन बेसिकली अगर हमें एसआर फ्लिप फ्लॉप से रिफाइनमेंट करना है तो हमें एसआर फ्लिप फ्लॉप से कैसा बनता है जेके फ्लिप फ्लॉप ये भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करा है कि इसको सिंपल से किससे कन्वर्ट कर दिया है? एसआर फ्लिप फ्लॉप से कन्वर्ट कर दिया है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए मैंने सर्किट डायग्राम बना दिया किसका? एसआर फ्लिप फ्लॉप से जेके फ्लिप फ्लॉप का। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, दिस इज योर एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इनको रिमूव करने के लिए हमने क्या करा? इनपुट पर 2 एंड गेट लगा दिए और आउटपुट से फीडबैक होकर इनपुट में जा रहा है, यानी G1 गेट में आउटपुट Q1 बार फीडबैक गया है और G2 गेट में आउटपुट Qn फीडबैक गया। तो इससे कंडीशन क्या एस्टैब्लिश हो रही है ये देखिए। इससे कंडीशन ये एस्टैब्लिश हो रही है कि 0-0 पर, 0-1 पर, 1-0 पर तो सेम कंडीशन रह रही है, लेकिन जब ये 1-1 है तब की कंडीशन क्या हो रही है? ये टॉगल कर रहा है। देखिए मैंने यहां पर लिख रखा है J की वैल्यू 1 और K की वैल्यू 1 जब है तब क्या है? सपोज कर लिया हमने Qn 0 है, तो ये Qn 0 है तो Qn बार क्या हो जाएगा? 1। तो ये हमारा 1 हो गया, ये 0। अब ये 1 यहां पर जाकर मिल गया तो ये 1 बन गया, ये 0 यहां जाकर बैठ गया तो ये 0 मिल गया। 1 इंटू 0 क्या होता है? 0 एंड गेट का आउटपुट। 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 एंड गेट का आउटपुट। तो कंडीशन एसआर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या सेटल हो रही है? S1 हो रहा है और R0 हो रहा है। S1 और R0 मतलब सेट की कंडीशन, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। सेट कंडीशन पर आउटपुट 1 मिलता है, तो जो पहले आउटपुट 0 था वो अब क्या हो जाएगा? 1 में बदल जाएगा और ये 1 हो गया तो ये 1 से 0 हो जाएगा। अब वापस ये 1 वापस क्या हो जाएगा? फीडबैक हो जाएगा यहां पर। तो जो पहले 0 फीडबैक हो रहा था 1 फीडबैक होगा
और जो पहले 1 फीडबैक हो रहा था वो 0 फीडबैक हो जाएगा। तो अब इस टाइम पर G1 का आउटपुट क्या रहेगा, 0 इंटू 1 0, तो जो पहले 1 था वो 0 हो गया। G2 का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, यानी जो पहले 0 था वो अब 1 हो। तो अब देखिए S और R पर क्या क्या इनपुट बन गए, S पर 0 बन गया और R पर 1। तो S जब 0 होता है तो रीसेट कंडीशन होती है, तो यानी 1 को प्रीवियस स्टेट मानते हुए आउटपुट अब 0 बन गया और ये आउटपुट 1। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, आउटपुट Qn पहले 0 था तो क्लॉक पल्स मिलते ही 1 हो गया, 1 था तो 0 हो गया, 0 था तो 1 हो गया। दैट मीन्स इट इज टॉगलिंग एक्चुअली। तो टॉगल इनपुट में हम क्या लिखते हैं कि जो प्रीवियस स्टेट थी उसका अपोजिट वर्जन आ गया, यानी कि पहले 0 था तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट बन गया। तो जैसे ही क्लॉक पल्स आएगा 1 1 होने पर ये कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट को प्रीवियस स्टेट का दे देगा। तो इस तरीके से हम एक ट्रुथ टेबल को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये रिफाइनमेंट है एक्चुअली कि इसका SR फ्लिप फ्लॉप का। आप चाहो तो इस सर्किट से जो एक्सप्लेनेशन है वो इस सर्किट के थ्रू भी चारों कंडीशन के लिए दे सकते हो, जैसे JK की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 या 1 1, या फिर चाहो तो इस सर्किट से भी आप इसकी एक्सप्लेनेशन को शो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन भी रखा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है इस लॉजिक सर्किट से दिया है, जबकि हमने SR फ्लिप फ्लॉप का यूज करके लॉजिक डायग्राम बनाया था। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिक सर्किट एंड लॉजिक डायग्राम। लॉजिक सर्किट में सारे बेसिक गेट लगे होते हैं, जबकि लॉजिक डायग्राम में आपके कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो SR फ्लिप फ्लॉप एक कंपोनेंट लगा है, तो इस तरीके से हम ओवरऑल एक SR फ्लिप फ्लॉप से JK फ्लिप फ्लॉप को बना सकते हैं। अब एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि इनकी वेवफॉर्म भी बनाइए। तो वेवफॉर्म क्या शो करती है कि जब हमारा JK की कुछ वैल्यू तो आउटपुट क्या आता है। तो देखिए यहां मैंने एक वेवफॉर्म बना रखी है, आप इस वेवफॉर्म को समझ लीजिए। इसके बाद आप कोई भी वेवफॉर्म बना सकते हैं। वेवफॉर्म बनाते वक्त बहुत आसान है, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लॉक पल्स को डिफाइन कर दीजिए। 1 2 3 4 5 क्लॉक पल्स मैंने यहाँ डिफाइन कर रखी है। सारी की सारी मैंने पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स दी गई है। पॉजिटिव एच मतलब यानी 0 से 1 के ट्रांजेक्शन पे क्लॉक पल्स को इंक्लूड किया है। आप चाहें तो यहाँ नेगेटिव एच ट्रिगर्ड भी लिख सकते हैं, वहां लॉजिक सिंबल में एक बबल लाइन साइन लगाना होगा। J और K की कुछ वैल्यूज ली गई है, रैंडम वैल्यूज ले सकते हैं। अब हम ये दोनों ड्रॉ करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग। अब आप देखिए जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आती है तो फर्स्ट क्लॉक पल्स क्या क्या करती है, यहाँ पर J की वैल्यू यहाँ पर 1 करती है और यहाँ पर 0। अब आपको क्या पता है, J की वैल्यू जब 1 हो और K की वैल्यू 0 हो तो क्या हो जाता है, सेट की कंडीशन। तो Qn इस टाइम पर क्या हो गया, 1। अगर Qn 1 हो गया तो Qn बार क्या हो जाएगा, 0। ये कंडीशन कब तक रहेगी, जब तक नेक्स्ट क्लॉक पल्स ना आ जाए, यानी ये वाली। तो इस ड्यूरेशन से लेकर इस ड्यूरेशन तक ये सिंगल आपका 1 रहेगा, ये 0 रहेगा। अब जो भी ट्रांजिशन होगा इस क्लॉक पल्स पर, तो इस क्लॉक पल्स पर देखिए J और K क्या था, 0 और 1। तो 0 और 1 मतलब कि रीसेट की कंडीशन, J की वैल्यू 0 होने पर रीसेट होता है। तो Qn इस टाइम पर क्या हो जाएगा, रीसेट। Qn बार क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट सेट। ये कंडीशन कहां तक रहेगी, जब तक नेक्स्ट क्लॉक पल्स ना आ जाए, यानी 0 यहां तक मेंटेन रहेगा, 1 यहां तक मेंटेन रहेगा। अब अगला ट्रांजिशन कहां होगा, जब अगला क्लॉक पल्स आएगा। अगला क्लॉक पल्स यहां पर आ रहा है, यहां पर J की वैल्यू कितनी है, 1, K की वैल्यू है 1। टॉगल स्टेज है, टॉगल मतलब प्रीवियस जो भी स्टेट होगी उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट मिलेगा। तो प्रीवियस स्टेट क्या है, 0, तो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट 1 हो गया। प्रीवियस स्टेट 1 है, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट 0। क्लियर। अब ये कंडीशन कब तक रहेगी, जब तक नेक्स्ट क्लॉक पल्स नहीं आ जाती। नेक्स्ट क्लॉक पल्स पर हमारी वैल्यू J और K की क्या है, 0 और 1, यानी रीसेट की कंडीशन। तो कुछ भी हो Qn हमारा 0 पर चला जाएगा, Qn बार 1। इसी तरह से आप सारी वेवफॉर्म के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये होलसेल तरीका है, आप चाहो तो इससे T और D आगे कोई भी फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर, इसी तरह से आप वेवफॉर्म डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे के सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं D और T फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करूंगी। थैंक यू।